और देखिए निकाय चुनाव की रणभूमि आपको बता रहे हैं। आज शाम को 6 बजे निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार थम जाएगा और ये घड़ी आप देख पा रहे हैं, काउंटडाउन चल रहा है। 9 घंटे का महज वक्त बाकी है, 9 घंटे से कम का वक्त, और उसके बाद देखिए प्रचार का जो युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा। अवधेश बिल्कुल, तो आज एक बार फिर से हम आपको रणभूमि दूसरे चरण की सीटों की चर्चा करेंगे, समीकरण बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, 9 घंटे का वक्त बाकी है और उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 9 घंटे से भी कम का वक्त है। देखिए 8 घंटे 59 मिनट और लगातार काउंटडाउन चल रहा है और ठीक शाम के 6 बजे प्रचार युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से घड़ी पर निगाह डालिए। देखिए 8 घंटे 59 मिनट बाकी हैं और इसके बाद चुनाव प्रचार थमेगा। दूसरे चरण का जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा और यही वजह है कि दिग्गज अब पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि जनता से समर्थन पाने का जो दौर है उसमें वक्त बेहद कम है और ये मिनट दर मिनट कम होता चला जा रहा है। बिल्कुल, हर पार्टी की कोशिश होगी कि आखिरी वक्त में पूरा जोर वो लगाए। वो भाजपा, सपा, बसपा सभी की आप बात कर लीजिए, लगातार मैदान में डटे हुए हैं। प्रचार अभियान लगातार चल रहा है, लेकिन आज आखिरी दिन है और आखिरी मौका है। लोगों के बीच में जाएंगे और उनके बीच में जाकर के माहौल तैयार करने की कोशिश होगी। काउंटडाउन भी लगातार चल रहा है। 8 घंटे 58 मिनट का वक्त बाकी है। जब प्रचार कर पाएंगे उसके बाद प्रचार का मौका पार्टियों के पास नहीं होगा। बिल्कुल, और चलिए समझ लेते हैं कि दूसरे चरण में कहां-कहां वोटिंग होनी है, कितने जिले हैं, कितने नगर निगम हैं। नगर पंचायत के आंकड़ों को आप देखते हैं और जानते हैं कि आखिर कहां-कहां पर चुनाव प्रचार का शोर चरम पर है। बिल्कुल, दूसरे फेज में यूपी के 38 जिलों में मतदान होने हैं और नगर निगम की संख्या 7 है, ये आप जान लीजिए। ये पूरा डेटा आपके सामने, जिले 38 हैं, नगर निगम 7 है और नगर पालिका 95 है। अवधेश बिल्कुल, और इन सभी सीटों पर आज शाम को प्रचार थमेगा। 11 मई को मतदान होना है, 13 मई को निकाय चुनाव की रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट की एक एक तस्वीर आप एबीपी गंगा पर देख सकते हैं। तो आप देखिए, जो ये 9 मंडल हैं उन जिलों पर नजर डालते हैं जहां पर चुनाव प्रचार थमेगा। नगर पंचायत 268 है, मतदान 11 को है, मतगणना 13 मई को है और 9 मंडल के उन जिलों पर भी नजर डालते हैं जहां आज चुनाव प्रचार थमेगा। यानी दूसरे चरण में कहां-कहां मतदान होना है, कहां-कहां पर वोटिंग होगी, वो सीटें कौन-कौन सी हैं, कहां पर आज देखिए प्रचार करेंगे और 11 तारीख को वोटिंग होगी। उसके बाद 13 को नतीजे सामने आएंगे, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं मंडल के हिसाब से। मेरठ मंडल की बात करें जो मतदान होना है वो मेरठ में होना है, हापुड़ में होना है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत बुलंदशहर में होगा। तो हम देखिए द्वितीय युद्ध की जो तस्वीर है वो बता रहे हैं कि नगर पंचायतें 268 हैं, मतदान 11 मई को होगा, 13 मई को मतगणना है, लेकिन 38 जिले इस बार हैं जहां पर ये मतदान होगा और जनता ये तय करेगी कि आखिर कौन सरताज बनेगा। और उसी पूरे कवायद का अब आखिरी घंटे चल रहे हैं जब चुनाव प्रचार थम जाएगा। बिल्कुल, और 7 नगर निगम है जहां पर वोटिंग होने वाली है और इसी के लिए प्रचार युद्ध भी चल रहा है। नगर निगम जिला अयोध्या की हम बात कर लें, नगर निगम यहां पर 1 है, महापौर के लिए वोटिंग यहां पर होगी, 1 सीट है। नगर निगम पार्षद के लिए 60 यहां पर पद हैं जिसके लिए वोटिंग होनी है और पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 1 पद जिसके लिए वोटिंग होगी 11 तारीख को। और इन्हीं पदों पर विराजमान कौन होगा, किसको जनता मौका देगी, किसको चुनेगी, इसीलिए भी पार्टियां लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं। बिल्कुल, और अयोध्या के बाद हम बात करते हैं अयोध्या की जो जिला पालिका परिषद है वो है 25 पालिका परिषद की सीटों पर चुनाव होने हैं। नगर पंचायत अध्यक्षों की बात करें तो 6 सीटें जिन पर मतदान होना है और नगर पंचायत सदस्यों की बात करें तो 84 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं जिसका प्रचार अगले 8.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, पालिका परिषद के सदस्यों की 25 सीटें हैं जिसको लेकर चुनाव होना है। इसके अलावा जिला अयोध्या की हम लगातार बात करें, नगर निगम की 1 सीट है, नगर निगम पार्षद की 60 सीटें हैं, पालिका परिषद अध्यक्ष की 1 सीट है और अयोध्या तो अपने आप में और अहम हो जाती है। यहाँ पर प्रत्याशी जो पहले मेयर पद का था उसको चेंज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से और पूरी कोशिश हर पार्टी कर रही है, वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी की कोशिश। लेकिन जनता किसको मौका देगी और कितना माहौल अलग अलग पार्टियों के नेता जनता के बीच में बना पाएंगे, उनको कितना कन्विंस कर पाएंगे। आज का दिन महज बचा हुआ है, उसके बाद सिर्फ वोटिंग होगी, उसके बाद फिर वोटिंग के बाद परिणाम सामने आएंगे। तो देखिए जिला अयोध्या में क्या स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम यानी कि मेयर पद के लिए चुनाव है, नगर निगम पार्षद की जो सीट है वो 60 है, पालिका परिषद अध्यक्ष की जो सीट है वो 1 है। तो इन सीटों पर, इतनी सीटों पर मतदान होना है अयोध्या में और उसी का जो आखिरी चरण है प्रचार का चल रहा है। आज आखिरी दिन है और ये पूरी तस्वीर है।
38 देखिए जिलों में ये अब चुनाव का संग्राम शुरू होने जा रहा है। 11 तारीख को वोटिंग, लेकिन उससे पहले ग्राउंड पर क्या तस्वीर है? रणभूमि लाइव आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। काउंटडाउन भी चल रहा है। 8 घंटे 55 मिनट से कम का वक्त बाकी है। काउंटडाउन लगातार, और इतना ही वक्त है पार्टियों के पास। इसके अलावा अब कोई वक्त नहीं होगा, सीधे वोटिंग होगी। और एक बार फिर से आपको काउंटडाउन बता दें, 8 घंटे 55 मिनट से कम का वक्त बाकी है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी 11 को। उससे पहले प्रचार का दिन आज है, और प्रचार के लिए बस इतना ही वक्त है जितना आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो 8 घंटे 54 मिनट बचे हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं अब कि जमीन पर क्या चल रहा है। रणभूमि में जो रणबांकुरे हैं उनकी क्या स्थिति है, और हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच गए हैं। सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले अयोध्या का शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं। कानपुर से रतीश हमारे पास, उनके पास जाएंगे, लेकिन शैलेश आपके पास ही आ रहे हैं। अयोध्या बड़ा महत्वपूर्ण है, सुर्खियों में पहले भी रहा है और अब ज्यादा है। क्या तैयारी है, क्योंकि 8 घंटे 54 मिनट का वक्त और बाकी है? बिल्कुल, देखिए राम जी की नगरी है। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल भी कहा जाता है। दर्शन करके यहाँ पर निकले हैं। और देखिए भाजपा के जो प्रत्याशी है महापौर पद के गिरीशपति त्रिपाठी जी खुद एक महंत भी हैं, अपने समर्थकों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में घर घर जा रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है जनता तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का और जनता से कुछ मांगने का। फिर तो जनता तय करेगी देना किसे है। तो गिरीश जी ये बताएं, सुबह सुबह निकल पड़े हैं, दर्शन करके आए होंगे? जी तो ये बताइए, मंगलवार का दिन है, बजरंगबली जी की जो कृपा है क्या लगता है बनेगी? निश्चित बनी हुई कृपा। जिस तरह से लोगों का उत्साह, और अयोध्या में भी ना हनुमान जी की मर्जी की कुछ हो सकता है क्या? तो हम लोग तो उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं की कृपा से सारा अभियान संचालित कर रहे हैं, और आगे भी उनकी कृपा और मर्जी हम लोगों के साथ रहेगी। अच्छा, चुनौती किसे मानते हैं अयोध्या में? चुनौती अयोध्या के विश्वास, अयोध्या के प्रेम और विश्वास पे खरा उतरना है। चुनौती भगवान के दिखाई हुई आदर्शों पर अपने को संचालित करना है। चुनौती यहाँ पे राम, ये जो विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बन रहा है, उसके अनुरूप वातावरण निर्मित करना है। मुझे लगता है यही चुनौतियाँ हैं, और तो मुझे कोई चुनौती नहीं दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि आपकी अपनी पार्टी के देखिए कई लोग जो है वो बागी भी हो गए, कहीं अपने ही लोग नुकसान तो नहीं करेंगे? कोई बागी नहीं है। जिनको आप बागी के नाम ले रहे हो, मुझे लगता है कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, और ये कहीं कोई बगावत नहीं है। आपकी विचारधारा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि तो कांग्रेसी विचारधारा। जनता के स्तर पे बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। देखिए, हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, ठीक है। और हमारा जो कुछ भी है सार्वजनिक जीवन किसी से छिपा नहीं हुआ है पिछले 5-7 वर्षों में। और मैं जब भी कांग्रेस में था तो मन में एक बात कहीं ना कहीं कचोटती थी कि मेरे आराध्य का जब भी मंदिर बनने लगेगा तो कांग्रेसी होने के कारण उसमें मुझे एक मुट्ठी उसमें मिट्टी भी नहीं डाल सकता, उसमें कहीं खड़ा भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं वो बात मन में पीड़ा कचोटती रहती थी। समय के साथ वो पीड़ा बढ़ती गई, और समय के साथ हमने कांग्रेस को छोड़ दिया। ये राजनीति की एक प्रक्रिया है। मेरा जन्म चूंकि एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें कांग्रेस के लोगों का आना जाना, और मेरे फादर भी कांग्रेस के उसमें थे, तो इस कारण से वो एक बहुत स्वाभाविक सा इंक्लाइनेशन था, जो कांग्रेस के प्रति झुकाव था। युवावस्था में हम लोग वहाँ पर चले गए, लेकिन वो जब धीरे धीरे उनकी व्यवस्थाओं में ये लगने लगा कि वो जो सबसे बड़ी बात मुझे कचोटती थी, वो यही कचोटती थी कि हमारे भगवान का जब मंदिर बनने लगेगा तो उस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में मैं साक्षी भी नहीं बन पाऊंगा, वहाँ खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा कांग्रेसी होने के कारण। तो वो उस समय ही मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी, और धीरे धीरे वो सारी बातें परिपक्व हुई। और मुझे जिस तरह से प्रेम और आशीर्वाद मिला, मुझे वहाँ पर जब उसका प्रस्तर खंड का निर्माण हो रहा था तो मुझे जजमान बनने का अवसर मिला। और मेरा हृदय में राम का कार्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत लोकप्रिय है। अब मेरे हृदय में राम है, और मैं ये भी प्रयास करता हूँ कि सबके हृदयों में राम आए। तो अब इसमें कोई कांग्रेसी हो जाए तो उसके भी हृदय में राम आ जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक चीज़ गिरीश जी और जानना चाहेंगे, 2017 में पहली बार जब महापौर का पद बना, ऋषिकेश जी यहाँ से महापौर बने, निवर्तमान महापौर, लेकिन यहाँ पर देखिए तमाम तरीके के गंभीर आरोप भी लगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण के साथ अयोध्या का विकास हो रहा है। तो उन आरोपों की वजह से जो छवि धूमिल हुई, क्या लगता है गिरीशपति जी उस छवि में बदलाव ला पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि राम अयोध्या को आध्यात्मिक केंद्र पर और केंद्र के तौर पर विकसित करना। किसी का टिकट कटना आज मुझे मिला है, कल को किसी और को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार एक विचार है, ठीक है, उसमें राजनीतिक पद आते जाते रहते हैं। आज मुझे अवसर मिला है, कल किसी और को अवसर मिलेगा। कोई विवाद की स्थिति तो मुझे तो नहीं दिखती है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है देखिए, क्योंकि अयोध्या का विकास हो रहा है, कई लोग के दुकान मकान उनके निर्माण कार्य जो हो रहा है तोड़े भी जा रहे हैं, मुआवजा भी मिल रहा है हालांकि, लेकिन कई लोगों में जो नाराजगी एक बड़ी देखिए चुनौती होगी बतौर महापौर आपके सामने भी, कैसे सामना करेंगे उससे? जो सार्वजनिक संपत्तियां निर्मित हो रही हैं अयोध्या के लोगों के लिए निर्मित हो रही है, किसी बाहर के लोगों के लिए निर्मित हो रही है? जय श्री राम।
जाहिर सी बात है जो निर्मित हो रहा है, जो निर्माण हो रहा है, तो सृजन की प्रक्रिया थोड़ा पीड़ादायक तो होती ही है ना। व्यक्ति का जन्म होता है, पीड़ा के तो जन्म होता नहीं है। तो कोई एक बड़ा स्वप्न साकार हो रहा है, तो हम अयोध्यावासी अपने राम की नगरी को दिव्य और भव्य बनाने के लिए थोड़ी सी पीड़ा सहकर उसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हर वो व्यक्ति जो राम पथ से प्रभावित है, जो वो उसका भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। और लोगों को ये विश्वास है, जिस तरह से योगी जी का यहाँ पर यहाँ के लोगों से लगाव है, जिस तरह से वो एक मिशन समझकर अयोध्या के विकास को लेकर वो प्रतिबद्ध है। ठीक है शैलेश, वो गदगद दिखाई दे रहे हैं, वो पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जब कांग्रेस में थे तो अपने अनुभव को साझा भी कर रहे हैं, बता रहे किस तरीके से वहाँ पर उनको तमाम चीजों का सामना करना पड़ा। बीजेपी में है तो चीजें उनके लिए कैसी सहूलियत भरी हो गई है, और जीत का दावा भी गिरीशपति त्रिपाठी कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए 8 घंटे 49 मिनट का वक्त और बचा हुआ है, तो लगातार जो घड़ी की टिक है ये बता रही है कि अब वक्त कम होता चला जा रहा है। 8 घंटे 49 मिनट का वक्त और है, और इन सब के बीच रणभूमि में क्या चल रहा है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर आपने देखी, कानपुर भी चलेंगे, वहां पर भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, और जो रणभूमि के रणबांकुरे हैं वो किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वक्त एकदम अब बचा नहीं। बिल्कुल, सीधे आपको लिए चलेंगे कानपुर और वहां का हाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डिटेल्स है वो बता दें। जिला कानपुर की बात हम करें, नगर निगम की 1 सीट के लिए यहाँ पर वोटिंग होनी है, और साथ ही नगर निगम की पार्षद के लिए 110 सीटें हैं जिसके लिए वोटिंग होनी है, और पालिका परिषद अध्यक्ष की 2 सीटें यहाँ पर हैं जिसके लिए वोटिंग होगी, और इन्हीं सीटों के लिए प्रचार भी किया जा रहा है। बिल्कुल, तो कानपुर आज हॉट स्पॉट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर चुनाव को साधने की कोशिश होगी। बिल्कुल, आइए सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चले। हमारे साथी रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहां पर सीएम योगी भी आज आखिरी दिन प्रचार के जोर लगाते हुए दिखाई देंगे। रतीश, कहां पर आपकी मौजूदगी, और आज आखिरी दिन है प्रचार का, बस इतना ही वक्त है शाम के 6 बजे तक, उसके बाद सीधे वोटिंग होगी। किस तरीके से वहां पर माहौल आज रहने वाला है, कौन कौन वहां पर पहुंचेगा सीएम के अलावा भी? रतीश। बिल्कुल, आप लोगों ने सही कहा कि कानपुर आज हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रैली करेंगे और अपने विरोधियों पर जमकर गरजेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव भी आज पहुंच रहे हैं, रोड शो करेंगे। पूरी समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने कानपुर पर फोकस कर दिया है। कल डिम्पल यादव ने रोड शो किया और आज अखिलेश यादव आ रहे हैं। शिवपाल यादव भी कार्यकर्ता सम्मेलन करके जा चुके हैं, लेकिन कानपुर में कहा जाता है कि जिनके साथ जमाना है उनका नाम महाना है, और महाना जी यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे साथ हैं। इन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है चुनाव प्रचार में। सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। महाना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रचार का आखिरी दिन आज है, हमने आपको भी देखा, स्टीयरिंग खुद आपने संभाल रखी है जीप की, और पीछे महापौर प्रत्याशी आपके साथ हैं। निश्चित रूप से ये कानपुर के विकास से संबंधित इशू है। विगत 5 वर्षों के अंतर्गत जिस समय मैं चुनाव जीता था, 8वां चुनाव जीता, तो कानपुर के विकास का एक खाका खींचकर उसको जनता के बीच में प्रोजेक्ट करके खींचा था। तो कानपुर महानगर के विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है, मेरी जिम्मेवारी है। इस नाते से कानपुर नगर निगम के चुनाव में मेरी भागीदारी हुई है। ये कहा जा रहा है कि बड़ा छोटा चुनाव है, और छोटे चुनाव में आप उतर करके प्रचार कर रहे हैं। देखिए, छोटा चुनाव का महत्व नहीं होता, महत्वपूर्ण चुनाव। अगर छोटा चुनाव होता तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी क्यों आते, अगर छोटा चुनाव होते तो आदरणीय डिम्पल जी क्यों आती, यदि छोटा चुनाव होता तो शिवपाल सिंह जी यादव क्यों आते, यदि छोटा चुनाव होता तो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट वाले क्यों आते। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, छोटा और बड़ा नहीं होता। आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो नगर निगम से संबंधित होती हैं, और जिस समय नगर निगम से संबंधित होती हैं तो उसका निराकरण करने, मैं कहता हूँ अगर पार्षद का चुनाव हो तो पार्षद के चुनाव की जो समस्या होती है, लोग कहते हैं नगर निगम की समस्या है, नाली हो, सड़क हो, सीवरेज सिस्टम हो, स्ट्रीट लाइट हो, इत्यादि इत्यादि। तो अगर ये सारी की सारी समस्या, इसी समस्या के लिए जनता विधायक को भी बोलती है और इसी समस्या के लिए सांसद को भी बोलती है। तो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का ये निराकरण होता है। छोटा चुनाव होगा लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण लोग इस चुनाव में आ रहे हैं। चर्चा शहर में ये है कि बड़े पद पर आप बैठे हुए हैं और उसके बाद इस तरीके से चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? विपक्षी भी तमाम बातें चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बड़े पद का मतलब ये नहीं है कि आप छोटी समस्या को छोड़ दें। बड़े पद का ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने आपके साथ काम किया था आपके चुनाव में आप उनको छोड़ दें। बड़े पद का ये मतलब नहीं है कि जिस शहर के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या मैं कानपुर महानगर की जनता को कह सकता हूँ कि मैं बड़े पद के ऊपर इसीलिए आपकी जो रख रखाव की समस्याएं हैं उनका निराकरण मैं नहीं करूँगा। मेरे को उस समस्याओं की ये ज़्यादा अपेक्षा हुई। बिल्कुल, तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, लेकिन सबके बीच अब आपको बता देते हैं समय कितना बचा है। 8 घंटे 45 मिनट का वक्त और बचा है, और 8 घंटे 45 मिनट के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, और यही वजह है कि सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की बातों से आप समझ सकते हैं कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी, कितना हाई प्रोफाइल है। और वो खुद भी कह रहे हैं कि
अगर चुनाव छोटा होता तो अखिलेश यादव नहीं आते, डिम्पल यादव नहीं आते, या उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जैसे लोग अगर मैदान में हैं तो इसलिए है क्योंकि बड़ा पद मिलने के बाद जरूरी और छोटी समस्याओं को छोड़ा नहीं जाता है। बिल्कुल, और कानपुर की सीट अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने जिक्र भी किया कि कोई भी चुनाव भाजपा के लिए छोटा नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव को चुनाव की तरह देखती है और पूरी तैयारी इसीलिए करती है। जीत का दावा भी वो कर रहे हैं और इस चुनाव को बहुत अहम उन्होंने बता दिया। मेरठ का आंकड़ा आपको बता दें, मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड हैं, ये आप जान लीजिए। भाजपा प्रत्याशी 88, सपा प्रत्याशी 63 और रालोद ने 25 में कैंडिडेट उतारा हुआ है और इन्हीं को लेकर लगातार माहौल वहां पर गर्म है, प्रचार भी किया जा रहा है और आज आखिरी मौका है। सीधे आपको ले चलेंगे ग्राउंड पर। बिल्कुल, और रुक करते हैं सनुज का। सनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। सनुज, अब 8 घंटे 45 मिनट का वक्त और बचा है, कितनी तेजी दिख रही प्रचार में, क्योंकि अब थोड़ा ही वक्त है जन समर्थन का, फिर जनता के हवाले से। हाँ, देखिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरठ में तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमा प्रधान है, समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी है, सुबह ही अपने घर से निकल पड़ी थी और महिलाओं को इकट्ठा किया और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। पूरा जो चुनाव प्रचार अभियान है वो पूरा जोर पकड़ रहा है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मतदाताओं को जितना आज ये प्रत्याशी रिझा पाएंगे उतनी ही जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आएगी। सीमा प्रधान जी से हम बात कर लेते हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है और पूरी जोर से और पूरे जोरों खरोश से तैयारी कर रही हैं। अखिलेश यादव आए थे और जिस तरीके से रोड शो में भीड़ उमड़ी उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली हुई नजर आ रही, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सीमा जी, देख रहे हैं कि सुबह जल्दी घर से निकल गई थी तमाम महिलाओं। आज ही नहीं, हम तो रोज ही सुबह 5 बजे उठते हैं और 5 साढ़े 5 तक हम निकल जाते हैं और जनता से रूबरू होते हैं और जनता का जो जन सैलाब आपने कल भी देखा किस तरीके का माहौल है। जनता हमारे साथ है और जनता महानगर की जनता इस टाइम चाहती है कि महापौर बनाना चाहती है और हर जाति 36 बिरादरी का हमें साथ मिल रहा है और सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि सब लोग विकास चाहते हैं। जिस तरीके का आज मैं घूम रही हूँ, मैंने डोर टू डोर करा है, मेरे पैरों में भी छाले पड़े हुए हैं। मैं मेरठ महानगर की जनता से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि आने वाली 11 तारीख में साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा और 11 तारीख का दिन होगा। अपनी मजबूती से अपनी बहन को, अपनी बेटी को यहाँ से विजयी बनाने का काम हमारी महिला शक्ति, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग सब करें, क्योंकि मेरठ का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सनुज, सीमा प्रधान जो है वो सपा कैंडिडेट यहाँ पर लगातार जोर आजमाइश भी कर रही है और मेरठ वाली सीट तो अपने आप में अहम हो जाती है। पिछली बार 16 नगर निगम थे जिसमें से मेरठ और अलीगढ़ जो है वो बसपा ने जीत लिए थे और इस बार बसपा के लिए तो ये सीट है ही कि वापसी करनी है, लेकिन सपा और भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का चुनाव है। शुक्रिया सनुज आपका पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए अब 8 घंटे 42 मिनट वक्त और बचा हुआ है और उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थमेगा और यही वजह है कि प्रत्याशी सुबह 5 बजे ही घरों से बाहर निकल गए थे और वो एक मिनट का सदुपयोग कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल, लगातार आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड पर कितनी हलचल है, रणभूमि में कौन कौन कहां पर प्रचार कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी में फिल्म द केरल स्टोरी हो सकती है टैक्स फ्री। सीएम योगी भी टैक्स फ्री इसे कर सकते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। सीएम योगी भी इस फिल्म को देखने के लिए जा सकते हैं। पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में देख सकते हैं द केरल स्टोरी। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा है द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। तो देखिए उस फिल्म पर सियासत तेज हो गई है और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किया जाएगा और पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री ये फिल्म देख सकते हैं। राजनीति जमकर हो रही है और इसकी गूंज चुनाव प्रचार में भी है। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं। वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन कर दिया है, वहां पर ये फिल्म नहीं दिखाई जाएगी, कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। और आंध्र प्रदेश में बैन नहीं है लेकिन वहां पर स्क्रीनिंग इस फिल्म की नहीं हो रही है क्योंकि जो हॉल्स हैं उन्होंने फिल्म को दिखाने से मना कर दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूपी में द केरला स्टोरी टैक्स फ्री होने जा रही है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम योगी निकाय चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। ऐसे में उनकी गोरखपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में भीम सरोवर में बतखों को दाना खिलाया, गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। सीएम योगी आज भी कई जिलों में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी कानपुर, बांदा, चित्रकूट में रैलियां करने आज जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आई है गोरखपुर से। तो सीएम योगी
आज 3 जिलों में जाएंगे। रोजाना 3 से 4 जिलों में चुनाव प्रचार करते हैं सीएम योगी। कानपुर, बांदा और चित्रकूट में रैलियां करेंगे। और गोरखपुर में देखिए, इस वक्त वो गोरखनाथ मंदिर में है। उन्होंने गायों को सुबह गुड़ और चना खिलाया। वहीं मंदिर परिसर में जो भीम सरोवर है वहां पर जाकर उन्होंने बतखों को दाना खिलाया। सीएम योगी आज भी कई जिलों में दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है वहां पहुंचेंगे। कानपुर, बांदा और चित्रकूट यानी कि जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें आज मुख्यमंत्री रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।